हाय गाइस, माय नेम इज़ जुल एंड वेलकम बैक टू चैनल। और गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन 3 रोज़ वाटर के बारे में। जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया है, आज हम इन तीनों ब्रांड्स के रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल को कंपेयर करेंगे आपस में और देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो पॉकेट फ्रेंडली है और कौन सा प्रोडक्ट नेचुरल है, किसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और किसकी क्या मिक्सेबिलिटी है और कौन सा यूज़ करने में आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट देगा। सो गाइज, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइज, हमारे पास हैं 3 ब्रांड्स के रोज़ वाटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला है लोकल ब्रांड जिसका नाम है MM गुलाब जल। ये मुझे मार्केट से मिला है, मैंने मार्केट से ले लिया। शायद आपको तो ये अवेलेबल भी ना हो, बट हम कंपेयर करके देखेंगे कि क्या जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके कंपैरिजन का, उनके लेवल का गुलाब जल क्या आपको लोकल ब्रांड्स दे सकते हैं या नहीं, इसीलिए मैंने इसे यहाँ रखा है। दूसरे नंबर पर है सबसे ज़्यादा बिकने वाला। अगर आप मार्केट में जाओगे और शॉपकीपर को सिर्फ आपको इतना कहना है कि गुलाब जल दे दो या रोज़ वाटर दे दो, वो 100% आपको डाबर का ही गुलाब जल रोज़ वाटर देगा। तो दूसरे नंबर पर है हमारे पास डाबर का गुलाब जल और तीसरे नंबर पर है हमारे पास पतंजलि का गुलाब जल। और जैसे कि पतंजलि अपने आप को आयुर्वेदिक होने का दावा करती है, तो हम देखेंगे कि कितनी आयुर्वेदिक वो है इस वीडियो में। और गाइज़, इस वीडियो में हम इन तीनों ब्रांड्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इन तीनों को ही यूज़ किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी आधी बोतल हो चुकी है और ये भी और ये भी। सो गाइस, सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं इन तीनों ब्रांड्स की प्राइसिंग और क्वांटिटी, यानी कि कितनी प्राइसिंग के अंदर आपको कितनी क्वांटिटी इन तीनों ब्रांड्स की तरफ से मिल रही है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लोकल ब्रांड की, तो ये वाली जो बोतल आप देख रहे हो ये 200 ml की है और ये मुझे मार्केट से मिली 90 रुपए की, यानी 90 रुपीज़ की। और अगर गाइस बात की जाए डाबर की, तो ये 110 रुपए में 400 ml मिलता है, जोन सी आप ये वाली बोतल देख रहे हो। और उसके बाद अगर बात की जाए पतंजलि की, तो ये जो बोतल है वो 120 ml की बोतल है, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी 28 रुपए की, 28 रुपीज़ की। तो अगर इनका ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो सबसे महंगा जो पड़ रहा है वो है ये वाला, यानी कि लोकल ब्रांड सबसे महंगा आपको पड़ता है। मुझे तो बेसिकली पड़ा है, आप जौन सा भी लोकल ब्रांड लोगे उस पर मुझे नहीं पता, बट अगर मैं अपने वाले की बात करूं तो ये जो लोकल ब्रांड मेरे पास है MM गुलाब जल, ये मुझे सबसे महंगा पड़ रहा है। अगर मैं 100 ml की यानी कि 100 ml की एवरेज निकालता हूँ तो वो तकरीबन ये मुझे 45 रुपए के आसपास पड़ रहा है। और सबसे सस्ते की अगर बात की जाए तो देखने में तो लगता है पतंजलि का सबसे सस्ता, बट अगर आप एवरेज निकालोगे तो पतंजलि और डाबर दोनों ही सेम आपको लगेंगे। अब अगर मैं बात करूँ इनकी पैकेजिंग और इजी टू यूज़ की, तो पैकेजिंग जैसे कि आप देख सकते हो इन दोनों की तो तकरीबन सेम ही है। पतंजलि और डाबर दोनों ही आपको सेम बॉटल टाइप वाली पैकेजिंग देते हैं, जिन्हें आपको ऊपर से ओपन करना होता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं उल्टा कर रहा था, सॉरी। ये यहाँ से आप इसे ऐसे ओपन करते हो और आपको ऐसे लेनी होती है ड्रॉप्स, जो कि कई बार ज़्यादा भी आ जाती हैं। बट अगर ये जो लोकल ब्रांड मेरे पास है इसकी मैं बात करूँ तो इसमें ये आप देख सकते हो स्प्रे वाली पैकेजिंग के साथ आती है, जो कि यूज़ करने में बहुत ही ईजी टू यूज़ है। अब बात आती है फ्रेगनेंस और इनके टेक्सचर तो बेसिकली है नहीं, लिक्विड है तीनों ही। बट अगर बात की जाए कलर की, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो लोकल ब्रांड है मेरे पास, ये गुलाब जल मतलब लाइटिश पिंक टाइप का इसका गुलाब जल है। और अगर बात की जाए इन दोनों की, डाबर और पतंजलि की, दोनों ही वाइट कलर के जो है लिक्विड आपको मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ फ्रेगनेंस की, तो तीनों की ही फ्रेगनेंस जो है वो बिल्कुल सेम है। आप नहीं बता सकते कि ये लोकल ब्रांड है या पतंजलि है या डाबर है, तीनों की ही फ्रेगनेंस सेम है। तो ये तो बात हो गई इनकी फ्रेगनेंस की। अब बात आती है गाइस की मिक्सिबिलिटी। इन तीनों प्रोडक्ट में से ज़्यादा स्किन में आपकी एब्जॉर्ब कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो अगर मैं मिक्सिबिलिटी की बात करूँ तो मुझे पतंजलि जो है वो थोड़ा सा ग्रिसी लगा। जब आप इसे लगाओगे, जब आप इसे यूज़ करोगे, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा रब करना पड़ेगा अपनी स्किन में इसे मिक्स करने के लिए। और अगर बात की जाए लोकल ब्रांड और डाबर की, तो ये दोनों ही बहुत ही लिक्विड जो है इनका बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही प्लेन टाइप है, कोई भी ग्रिसी फीलिंग नहीं है, कोई भी
हैवी नहीं लगेगा आपको और बहुत ही इजीली आपकी स्किन के अंदर जो है मेल्ट और मिक्स हो जाएंगे। सो गाइज अब आती है मेन बात कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या ये नेचुरल हैं, कितने ये गुलाब से बने हैं और कितना इनमें और सल्फेट्स या पैराबेन्स मिक्स किए गए हैं। तो अगर शुरुआत करें हम लोकल ब्रांड से, तो इसकी अगर मैं बात बताऊं आपको तो इस पे कोई भी इंग्रेडिएंट लिस्ट है ही नहीं, तो मैं आपको बता ही नहीं सकता कि ये सिर्फ गुलाब से ही बना है या इसमें और भी पैराबेन्स या सल्फेट्स या प्रिजर्वेटिव्स मिक्स किए गए हैं या नहीं, तो वो कहना बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि इस पे कोई भी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है। और अगर बात की जाए डाबर की, तो डाबर इसमें जो है थोड़ी सी बात यहाँ कहा जाता है कि अगर आप इसकी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखोगे तो इसमें रोज़ को छोड़ के रोज़ के अलावा भी बहुत सारे सोडियम वगैरह मिक्स किए गए हैं, जिसकी वजह से मैं इंग्रेडिएंट की लिस्ट में थोड़ा सा इसे स्टेप बैक कर लेता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ रोज़ वाटर के अलावा बहुत कुछ है और इसे मैं कभी भी कंसिडर आपको नहीं करूँगा लॉन्ग टर्म में आप इसे यूज़ करो। अब बात आती है पतंजलि की, तो पतंजलि की अगर हम इंग्रेडिएंट लिस्ट देखते हैं तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं लिखा है, बट जितना भी लिखा है अगर उस पर हम चले तो ये डाबर और लोकल ब्रांड से ज़्यादा बेटर मुझे लगा। और आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये थोड़ा इनसे ज़्यादा नेचुरल है। पूरा नेचुरल मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह इसमें भी ऐड हैं, क्योंकि अगर आप प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करोगे तो आप अपने प्रोडक्ट की शेल लाइफ जो है वो नहीं बढ़ा सकते। और इन प्रोडक्ट्स की शेल लाइफ जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, कई कई साल की होती है। तो मैं नहीं मानता कि इन तीनों में ही प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड हैं, बिल्कुल इनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड हैं। बट अगर बात की जाए थोड़ा सा नेचुरल होने की, तो वो ये प्रोडक्ट है, तो पतंजलि जो है वो इंग्रेडिएंट में जीत जाता है। बट बात आती है कि मैंने इन तीनों को यूज़ किया है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, तो मुझे ज़्यादा बेटर यूज़ करने में ज़्यादा मेरी स्किन पे इफ़ेक्टिव रिजल्ट किसने दिए उसकी बात मैं आपसे थोड़ी कर लेता हूँ। तो गाइज़ अगर मैं बात करूँ सबसे पहले लोकल ब्रांड की, मैंने इसे यूज़ किया है और इसका मेरी स्किन पे कैसा भी रिज़ल्ट नहीं मिला। मैंने जब इसे यूज़ किया मतलब थोड़ी देर के लिए एक फ्रेशनेस मुझे फील ज़रूर हुई, बट उसके अलावा मेरी स्किन पर इसने कोई भी काम नहीं किया, कोई ग्लो या क्लियर स्किन या कुछ भी ऐसा नहीं किया। अगर बात की जाए डाबर की, तो डाबर हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। जब आप इसे 6 से 7 दिन यूज़ करते रहोगे तो आपको अपनी स्किन के अंदर खुद ही चेंजेस नज़र आ जाएंगे। आपके रिंकल्स जो हैं, आपके पोर्स, हर चीज़ आपको स्किन पे, आपकी स्किन के अंदर फ्रेशनेस, एक स्मूथनेस ऐड होती नज़र आएगी, जो कि एक डाबर के रोज़ वाटर की अच्छी बात मुझे लगी। और बात की जाए पतंजलि की, तो पतंजलि भी सेम ही डाबर के साथ मैं रखूँगा। इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। जब आप इसे यूज़ करोगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ, एक मेरी स्किन के अंदर जो चेंजेस हैं वो मुझे देखने को मिल रहे हैं। सो गाइज दिस इज़ इट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और आपको वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी, या आपका कोई क्वेश्चन हो या सुझाव हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।